भस्म कर दिया। कुबेर एक आंख लाल पड़ गई, कुबेर एक आंख से देखता है मात्र, केवल कुबेर की एक आंख है, मुझसे एक आंख से देखता, क्योंकि तू गड़बड़ कर गया। रखो दोनों नेत्र मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों में रखो, उसके स्वरूप पर रखो, उसकी भक्ति पर रखो। शिव कथा कह रही है। अपने बेटे को सिखाया है अश्वत्थामा जी को गुरु द्रोणाचार्य ने। सुगंध, अच्छे कर्म की सुगंध किसी को बताना नहीं पड़ता। अच्छे कर्म की सुगंध अपने आप सब दूर फैल जाती है। कोई कोई बरहानपुर में भी कोई कोई माँ ऐसी होगी, कोई कोई बहू ऐसी होगी जो अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, और बच्चे को जब अच्छे से पढ़ाती होगी उसके नंबर अच्छे आते होंगे, कंपटीशन एग्जाम में वो बच्चा अच्छे से पास हो जाता होगा, तो मोहल्ले की कई माताओं को मालूम पड़ता होगा कि उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो धीरे से बात ही बात में लोग कह देते हैं, क्यों, क्या तुम मेरे बेटे को पढ़ा दोगी क्या? बोलो, होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना? क्या तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी क्या? तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी? अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते वो कह देती है अच्छा भेज देना, मैं पढ़ा दूंगी। अब वो दूसरे का बच्चा आ गया, दूसरे के बाद तीसरे का आ गया, तीसरे के बाद चौथे का आ गया, चौथे के बाद पांचवे का आ गया। धीरे 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 उसने सोचा नहीं था कि मैं अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस खोल लूंगी और खुद ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दूंगी, और बाबा चालू करवा देता। अपने बच्चे को ज्ञान दिया, अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास किया। और जब हम अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, उसकी जो सुगंध होती है वो सब जगह फैल जाती है। वही सुगंध अश्वत्थामा की हस्तिनापुर तक पहुंच गई। हस्तिनापुर से भीष्म पितामह ने दूतों को भेज दिया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब जाने लगे तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा भी मेरे साथ जाएगा। अश्वत्थामा को भी ले जाने लगे। पहुंच गए हस्तिनापुर में। अब हस्तिनापुर के राजाओं ने सूचना करी कि हमारे ये कौरव और पांडव हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं इनको पढ़ाना, इनको शस्त्र विद्या सिखाना। शस्त्र विद्या? हाँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं शस्त्र विद्या सिखा दूंगा, पर शर्त केवल एक है कि उस विद्या में मेरा बेटा भी मेरे साथ में उस विद्या को सीखे, मेरा बेटा भी उस विद्या को सीखे। बस केवल चाहता इतना ही, मेरा बेटा भी वो सीख जाए। ठीक है, सिखाओ। शस्त्र विद्या सीखना पांडवों ने चालू करा, कौरवों ने चालू करा, अश्वत्थामा चालू करे। सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। एक बार भीष्म पितामह आकर खड़े हो गए और पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आपने क्या सिखाया है, आज हम परीक्षा लेना चाहते हैं। आपने क्या सिखाया बच्चों को, हमको परीक्षा ले। ठीक है, लीजिए, ले परीक्षा। अब भीष्म पितामह ने बाण चलवाकर दिखवाए। पांडवों ने बाण चलाए, कौरवों ने बाण चलाए, सबको विजयता प्राप्त हुई, सब आनंद में हुए। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। पितामह ने प्रसन्न होकर कहा कि अब बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य, आपने मेरे बच्चों को, ये मेरे बच्चों को तुमने इतना विद्वान बना दिया, मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं? गुरु द्रोणाचार्य एक शब्द भी नहीं बोले। एक शब्द गुरु द्रोणाचार्य के सामने से नहीं निकला। अश्वत्थामा
जो विद्या सीखने में लगे हुए थे, उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर प्रणाम कर कर हाथ जोड़कर कहा, मैंने भी शस्त्र विद्या सीखी है, आप एक बार मेरी भी शस्त्र विद्या तो देखो। आपने अपने बच्चों की देखी है, मेरी भी तो शस्त्र विद्या देखो। ठीक है अश्वत्थामा, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। अश्वत्थामा ने बाणों पर बाण छोड़े। भीष्म पितामह ने देखा कि यह तो पांडव और कौरवों से भी प्रबल है। अगर पांडव और कौरव 2 सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं तो यह 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है अश्वत्थामा। ये साधारण नहीं है, 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है। अश्वत्थामा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न, अति प्रसन्न हूं आज मैं। बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। ये एक गुरु और चेले तक अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता का विषय। पर एक दिन पत्नी पति से कह दे कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत बहुत प्रसन्न। एक कथा में एक पढ़ा था, एक ध्यान में आया, एक पति का जन्मदिन था। पत्नी रोज लड़ती थी, उसने आज सोच लिया था आज नहीं लड़ूंगी क्योंकि इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, मैं नहीं लड़ूंगी आज, पक्का है। सुबह से उठी, छोटी मोटी करके जल्दी नहा के पति के पास गई, जाके कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं, खुश हूं क्योंकि आपका जन्मदिन है। आज ऑफिस से आप थोड़ा जल्दी आ जाना, अपन दोनों होटल चलेंगे क्योंकि आज आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जन्मदिन। पति कुछ नहीं बोला, ठीक है आ जाऊंगा। पति जाने लगा, पत्नी बोली सुनो थोड़ा जल्दी आ जाना। और देखो आज मैं लड़ूंगी भी नहीं, अब ये बोलने की जरूरत थी क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है, थोड़ा जल्दी आ जाना। पति गया, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया, दोनों तैयार होने लगे। पति जूते पहनने लगा, पत्नी ने उसके पास जाकर कहा सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है। वो चोटी कर रही थी और पहुंच गई पति के पास, आज तुम्हारा जन्मदिन है, बड़ी खुश हूं मैं, कुछ ना कुछ मेरे को गिफ्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब बताओ मैं तुमको गिफ्ट में क्या दूं, बोलो। पति बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पत्नी बोली मैंने सोचा है तुम्हारे पास में पीले कलर का कुर्ता और पजामा नहीं है तो मैं दिला दूंगी, अगर और कुछ चाहिए हो तो तुम बोलो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं बड़ी खुश हूं, जो मांगोगे वो मैं दे दूंगी। आज के बराबर मैं कभी इतनी खुश नहीं हुई। पति ने कहा कुछ नहीं चाहिए। दोनों चलने लगे, इतने में पत्नी फिर पति का हाथ पकड़कर बोली आज मैं बड़ी खुश हूं, बड़ी खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगी। पति ने कहा तलाक। पत्नी अंदर झाड़ू उठा लाई, तलाक। इतना। अब तुम्हें मालूम होगा बरहानपुर वालों की होटल गए कि कहां गए, तुम्हें मालूम। खुश हो, प्रसन्न हो, उस प्रसन्नता में, उस प्रसन्नता में कुछ मांगने वाला ऐसा ना मांग ले जैसे दशरथ जी के साथ हुआ। इतने प्रसन्न हो गए थे दशरथ जी के कई मांग ले
तूने मेरी रक्षा करी है, मांग ले, तूने मेरी रक्षा करी है, मांग ले। तो कहती है मेरे वरदान तुम्हारे पास धरोहर में रखना, जब मौका मिलूंगी तब मांग लूंगी। मांगा, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। आपसे निवेदन है प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना, अति प्रसन्नता में, अति प्रसन्नता में। गुरु और चेले की अगर प्रसन्नता है तो चलेगा, बेटा और मां की प्रसन्नता हो, पति पत्नी की प्रसन्नता हो, भाई भाई की प्रसन्नता हो, ये चलेगा। पर उस प्रसन्नता में हमारा घर बेकार ना हो जाए, वो नहीं चलेगा। प्रसन्नता हो। सर्वे भवन्तु सुखी, प्रसन्नता हो। भीष्म पितामह ने कहा मांगो, अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए तुम बोल दो। आज तुमने जो धनुर्विद्या दिखाई है और क्या विद्या दिखाई गुरु द्रोणाचार्य ने, तुम्हें जो लगे वो मांग लो। अश्वत्थामा चुप होकर भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए, मौन। जब व्यक्ति बोलने वाला, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाता है तो समझना उसके दिल को कितनी घात लगी होगी, अंदर से कितना टूटा हुआ होगा वो, भीतर से कितनी चोट खाई होगी उसने। इतना बोलने वाला, इतनी बोलने वाली, चिड़िया जैसी चहकने वाली, इतना बोलने वाला और एकदम मौन हो जाए, एकदम चुप। अंदर कितना टूटा होगा वो देखिएगा जरा, भीतर कितना टूटा होगा। एक प्लास्टिक की थर्मास आती है इतनी बड़ी, उसके अंदर कांच लगा होता है, हमारे पास भी थी, उसमें इतना बड़ा ढक्कन भी था, छोटा सा अंदर ढक्कन भी था। उसको खोल लो, उसमें से कांच लगा होता है, उसमें से इसे डाल के पानी वानी जो भी है, ठंडा गरम चाय वगैरह उसमें पिए। अब उसके अंदर जो कांच लगा होता है ना, वो अगर टूट जाए तो थर्मास किस काम की? तुम्हारे किसी काम की है थर्मस? फिर वो जो अंदर कांच लगा है थर्मस के अंदर, बाहर से प्लास्टिक है, अंदर का कांच अगर टूट जाए तो वो थर्मस किस काम की? उस थर्मस का क्या काम थे? कुछ काम की नहीं। उसी तरह थर्मस अच्छी दिखे और भीतर से अगर दिल टूटा हुआ हो, हृदय टूटा हुआ हो, तो वो किस काम, किस काम? मन का छोटा है, मन टूटा है। पर कोई कोई थर्मस वापिस अंदर से सही करी जा सकती है। साउंड वाले प्राण ले रहे हैं इसको। कोई कोई थर्मस ठीक करी जा सकती है। अब चुप हो गए, मौन, एकदम मौन। भीष्म पितामह ने पूछा क्या बात है, तुम चुप हो, मौन हो, कुछ बोलिए, बोलो, कुछ बोलो। अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए वो बोल दो। भीष्म पितामह ने बार बार पूछा, बार बार पूछा, बार बार पूछा। तब अश्वत्थामा ने फिर कहा, राजा द्रुपद का राज्य चाहिए। राजा द्रुपद का राज्य, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को धक्के मारकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को अपशब्द कहकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता का अपमान करा गया था, उस राजा द्रुपद का राज्य अश्वत्थामा कर रहा है। भीष्म पितामह आप मुझे दे दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा द्रुपद और द्रोणाचार्य का भाव क्या है? अश्वत्थामा ने कहा ये द्रुपद राजा मेरे पिता का मित्र है, पर मेरे पिता गए, उसने अपमानजनक शब्द कहकर धक्के मारकर निकाल दिया।
आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी करा, तुम्हारे मित्र आपस में गालियों से बात करते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, अपने घर के बच्चे को उस मित्र के पास तुम्हारे साथ लेकर मत जाओ, क्योंकि वो अपशब्द कहेगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, ताने देगा, भले हंसी में कर रहा है, मजाक में कह रहा है, पर बच्चों के दिल में अगर बैठ गया और बच्चों के भीतर अगर उतर गया तो वो एक ना एक दिन तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। कोरा कागज है बच्चे, बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता, बच्चे एकदम कोरा कागज रहते हैं, एकदम कोरा कागज। बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता, एकदम बच्चे कोरे हैं, एकदम कोरे, उनके भीतर कोई कापट नहीं, कोई पाप नहीं। एक बच्चा दादी की गोद में आया, दादी की गोद में बैठ गया और दादी की गोद में बैठकर बच्चा बोलता है, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है बेटा? दादी एक बार तू टे बोलना, टे। दादी बोली, बेटा ये क्या होता है? जब गुरु द्रोणाचार्य जी की आंख से आंसू बहे, अश्वत्थामा ने पूछा, पिताजी आप रो रहे हो? आज तो खुशी मनाओ, प्रसन्न होइए कि हमारे द्रुपद ने जो तुम्हारा अपमान करा था, राजा द्रुपद ने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था, राजा द्रुपद ने तुम्हारा अपमान करा था, राजा द्रुपद ने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था, वो द्रुपद का आज सत्ता, राजघराना आज हमारे पास में है, प्रसन्न होइए आप। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इतनी सी बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, सत्ता, वैभव, धन, संपदा सदा एक सी नहीं रहती। व्यवहार बनाकर चलना, अगर कुछ चले भी गया तो वापस प्राप्त हो सकता है। प्रेम बनाकर चलिए, वात्सल्यता बनाकर चलिए, स्नेह। महाराज, गुरु द्रोणाचार्य की आंख में आंसू भर रहे, रो रहे हैं। अश्वत्थामा पूछ रहे, क्यों रो रहे हो? पिताजी प्रसन्न होइए, जिस मित्र ने तुम्हारा अपमान करा था उसकी सत्ता अपने पास में आ गई। नहीं, गुरु द्रोणाचार्य का शब्द पूरे बरहानपुर के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए है। याद कर कर रखना, गुरु द्रोणाचार्य का शब्द। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को जो ज्ञान दिया, मेरा दिल कहता है हर माँ हर पिता अपने बच्चे को वो ज्ञान देगा। हर माँ हर पिता गुरु द्रोणाचार्य का शब्द जो अश्वत्थामा से कहा, वो हर माँ हर पिता अपने बच्चे से कहे कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। यह गुरु द्रोणाचार्य का शब्द था अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए। छुड़ा कर खा लिया, पेट नहीं भराएगा, पेट नहीं भराएगा। छीन कर खाने वाले का, छुड़ा कर खाने वाले का, चोरी कर कर खाने वाले का, दगा कर कर खाने वाले का, किसी का अपमान कर कर खाने वाले का, किसी के साथ छल कर कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भराता। और जो बांट कर खाता है, सबको देकर खाता है, वो कभी भूखा नहीं मरता, कभी भूखा नहीं सोता, उसका पेट महादेव भरता है। भरता है मेरा महादेव, आप दीजिए।
आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपकी करुणा लुटाइए। कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग कहते हैं ये क्या है शिव पुराण में जो इतने लाख लाख, आज कम से कम छठे दिन की कथा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, सारी कथाओं का, सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। कहीं पूरे प्रांगण में, कहीं लोग धूप में कि अच्छा व्यवस्था करने वाले भी कितनी व्यवस्था करें। टेंट लगाने वाला एक कैपेसिटी के अनुसार टेंट लगाएगा कि 2 लाख स्क्वायर फीट का लगाए, 4 लाख का लगाए, 5 लाख का लगाए, पर यही नहीं मालूम पड़ता कि तुम आओगे कितने रे। दिक्कत तो यहां अड़ी पड़ी है ना। और लोग कहते हैं कि लोग धूप में खड़े हैं, धूप में बैठे हैं, वहां बैठे हैं, हम मान रहे हैं, पर कितना सोचेगा आदमी, एक कैपेसिटी कितनी होती है। पत्रकार बंधुओं ने, बरहानपुर के जितने मीडिया है, जितनी सोशल मीडिया है, जितने पत्रकार बंधु हैं, सबको नमन करता हूं। आपकी कलम ने जो पहले दिन लिखा, क्या लिखा पहले दिन, सारी मीडिया की कलम ने जो लिखा बड़ा सुंदर लिखा कि बरहानपुर के लोगों ने या आयोजन समिति ने इतना नहीं सोचा था कि पहले दिन इतने आ जाएंगे। ये कलम लिखी है पत्रकारों की, और धन्यवाद आपकी कलम को, एक एक पत्रकार को, सोशल मीडिया, धन्यवाद, ये आपकी कलम लिख रही है कि इतना सोचा नहीं कि पहले दिन लाखों में आ जाएंगे, दूसरे दिन इतने पहुंच जाएंगे, तीसरे दिन इतने आ जाएंगे, और आज छठा दिन तो तुमने कल्याण कर दिया। तीन घंटे की कथा होती है, सुबह से लोग धूप में एक जैसे खड़े हैं, प्रतिज्ञा कर कर की कथा सुनना है, सुनना है, सुनना है, एक जैसे बैठे हैं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई पानी का टैंकर है उसके नीचे भी बैठे हुए हैं। आप देखो, कभी योग लगे, आप जितने बरहानपुर के लोग बाहर घूम रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, तुम फोटो खींच खींच के बरहानपुर के व्हाट्सएपों पे डाल देना, तो इनको देखने को मिल जाएगा कि ऐसे भी भक्त हैं जो कहां कहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं। फेसबुक पे डाल देना कि ये भक्त हैं, शंकर के ये भक्त हैं, ये ओघड़ी के गण हैं, कहां बैठे हैं इतनी धूप में, इतनी धूप में। एक पानी की बोतल भर के सवेरे 8 बजे की बैठती है, ढक्कन में एक एक घूंट पीती है, जाना नहीं पड़ रहा है, चली गई तो जगह भी चली गई, नहीं हिलती, नहीं हिलती, हिलती नहीं। अर्चना दीदी और मंत्री जी, आपसे एक बात कहना चाहूंगा। रतलाम से कल जो केवल पंडाल में घूम घूम कर, कोई तकलीफ है, रोग है, कष्ट है, कोई को पानी वगैरह आदि आदि हो जाता है बैठे बैठे। अब हमने कहा ना, ये इतनी बड़ी बोतल भर के बैठते हैं, इतना सा ढक्कन में लेते हैं, वो भी जब पीते हैं जब ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है बाजू वाली से कुछ घूम रहा है क्या। अभी मैं सियोर वाले महाराज को देख रही थी, ऐसा लग रहा था वो घूम रहा था, तो इतने में पड़ोसन ने कहा पानी पी ले, जल्दी पानी पी। उसने एक ढक्कन पानी पिया, फिर उसमें से थोड़ा सा लेके, ऐसी भक्ति इस कलयुग में कहीं नहीं मिल सकती है। इस कलयुग में भूतो न भविष्यते कहीं नहीं मिलेगा। बड़ा ये शिव कृपा है, शंकर की।